राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और जो भी इस सेशन में पहली बार जुड़े वो एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज का हमारे ये मॉडल सीरीज दूसरा रहने वाला है। और पहला मॉडल सीरीज नहीं देखा वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछला मॉडल सीरीज देख ले। और इस आज का ये मॉडल सीरीज हिंदी का मॉडल सीरीज रहने वाला और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विचार विनिमय की ज्ञान इंद्रियां कितनी है। तो विचार विनिमय की ज्ञान इंद्रियां कितनी है। तो ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 6, 5। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया डी आंसर। तो बिल्कुल सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विचार विनिमय की ज्ञान इंद्रियां कितनी है, 5 है। तो कौन कौन सी है वो है आंख, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 विचार विनिमय की ज्ञान इंद्रियां। तो यहाँ पर डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विचार विनिमय की ज्ञान इंद्रियां कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रकृति के अनुसार अनुकूल विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो बालक की प्रकृति के अनुकूल, तो बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो ऑप्शन आपके सामने मातृभाषा, राजभाषा, संस्कृत या विदेशी भाषा। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में फटाफट। और यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, मातृभाषा है। कौन सा है, मातृभाषा। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विद्यार्थीगण अक्सर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करे, इसके लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थी गण यानी विद्यार्थी अक्सर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करे, इसके लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन है काव्य का रसास्वादन, कहानी लिखना, सुरत लेखन का अभ्यास करना, सामूहिक वाचन। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण अक्सर विन्यास तथा वर्तने की अशुद्धियां न करे, इसके लिए आवश्यक क्या है, सुरत लेखन का अभ्यास। बार बार लिखने से गलतियां नहीं होगी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। तो मौन वाचन है किसके सहारे किया जाता है, मौन वाचन यानी मन में ही वाचन करना, मौन वाचन। तो ऑप्शन है कान के सहारे, आंखों के सहारे, मुख के सहारे और जीभ के सहारे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई बताओ, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। क्या बात है भाई, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, फटाफट आंसर कर दो सभी।
एक बार फिर से आंसर करो भाई, कौन सा आंसर, सोच समझ कर आंसर करो, क्या आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, तो मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, आंखों के सहारे किया जाता है। किसके सहारे, आंखों के सहारे किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। मान लो आंखें नहीं है तो वो क्या मौन वाचन करेगा, हाँ आंखें नहीं है वो क्या मौन वाचन करेगा। तो मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, आंखों के सहारे किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए, किसके लिए, गद्य शिक्षण के लिए, किसके, गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो ऑप्शन है अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समीक्षा विधि। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, सभी को पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के पूरे नोट्स मिलेंगे आपको हाथ से लिखे हुए। और आपको क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मुकेश जीके ट्रिक को, और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। कहाँ पर, हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और इस टेलीग्राम में रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पिछले सालों के पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो बताओ एक बार सभी आंसर यहाँ पर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर ए आंसर। कौन सा, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया ए आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर अर्थबोध विधि। तो गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, अर्थबोध विधि। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन है पढ़ना, सुनना, लिखना और सुनना, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने का क्रम पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मानसिक क्रम कौन सा है, पहले आप सुनोगे, क्या करोगे, पहले आप सुनोगे फिर आप बोलोगे। तो आप कोई सुनोगे नहीं तो क्या बोलोगे। तो पहले क्या करना है, सुनना है, फिर बोलना है, फिर बोलकर क्या करना है, पढ़ना है, फिर लिखना है। क्या करना है, पहले सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर पढ़ोगे और फिर लिखोगे। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समयाय विधि अधिक प्रभावी है। तो समयाय विधि है ये अधिक प्रभावी है, किसमें प्रभावी है। तो ऑप्शन है नर्सरी में, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर। तो बताओ एक बार सभी इसका आंसर क्या राइट आंसर है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। तो पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। तो हरबट पाठ योजना में, मूल्यांकन पाठ योजना में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है, किस योजना में दिया जाता है, बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी फटाफट। आंसर तो आप सभी दे दिया करो भाई, गलत तो कुछ सही का ना, आंसर सभी को देना है कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, बताओ एक बार सभी।
और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है, किसमें दिया जाता है? हरभट्ट पाठ योजना में। किसमें? हरभट्ट पाठ योजना में दिया जाता है प्रस्तुतिकरण को महत्व। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। तो यहाँ पर ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? तो भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? ऑप्शन है आगमन विधि में, निगमन विधि में, भाषा संसर्ग विधि में, या फिर समवाय विधि में। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? भाषा संसर्ग में, समयाई में, समवाय विधि में, निगमन विधि में, आगमन विधि में। तो बताओ, फटाफट आंसर कर दो। इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो भाषा संसर्ग विधि में दी जाती है भाषा की शिक्षा। किसमें दी जाती है? किस विधि में दी जाती है? भाषा की शिक्षा है, ये किस विधि में दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में दी जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोने पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक बाएं हाथ में आंख से कितने फुट दूरी पर हो? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? कोने पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक बाएं हाथ में आंखों से कितनी फुट दूरी पर हो? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भाई? देखते। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 फीट, 2 फुट, 3 फीट और 4 फुट। तो इनमें से कौन सा आंसर भाई? बताओ एक बार सभी। बाएं हाथ में पुस्तक है, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए भाई? 45 डिग्री, हाथ का 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक हाथ में, बाएं हाथ में, तो उस पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए आंखों से? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट। तो बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? 1 फीट, बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? तो निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? तो ऑप्शन है जिसमें अध्यापक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय हो, जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हो, दोनों सक्रिय हो और दोनों निष्क्रिय हो। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो निष्क्रिय तो भाई किसी को होना ही नहीं चाहिए ना, तो निष्क्रिय तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, दोनों सक्रिय हो। क्या हो? दोनों सक्रिय हो, छात्र भी और शिक्षक भी दोनों सक्रिय हो, ये विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह किस विधि में होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है समवाय विधि में, भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में। तो बताओ एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? क्या कह रहा है एक बच्चा? सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी भाई? पीडीएफ आप अभी जुड़े हो ना, तो पीडीएफ मैंने बता रखा है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके और साइकोलॉजी के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे भाई आपको। तो आपको केवल और केवल क्या करना है? टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप
टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, ये किस विधि में होता है? तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है भाई। यहाँ चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। समवाय विधि में रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, किस विधि में? समवाय विधि में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? तो प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को किस विधि में, किस विधि से शिक्षा देते थे? तो ऑप्शन है आगमन विधि से, व्याख्यान विधि से, खोज विधि से, प्रयोगशाला विधि से। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को किस विधि से शिक्षा देते थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, व्याख्यान विधि। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि से प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, किस विधि से? व्याख्यान विधि से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई। सभी एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्वर में करना चाहिए? तो किसी पाठ का आरंभ और अंत किस स्वर में करना चाहिए? मंद स्वर में, तेज स्वर में, समान स्वर में, इनमें से कोई नहीं। तो किसी पाठ को शुरू करते और उसके बाद में उसका अंत करते तो उसका स्वर कैसा होना चाहिए? मंद होना चाहिए या तेज होना चाहिए या समान होना चाहिए आरंभ से लेकर अंत तक? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई। तो पहले हम किसी पाठ को आरंभ करते हैं यानी शुरू करते हैं, फिर बाद में अंत करते हैं, तो उस पाठ का स्वर कैसा होना चाहिए? मंद होना चाहिए, धीमा बोलना चाहिए या फिर तेज बोलना चाहिए? तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई सभी का, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? तो आपको पूछा आरंभ और अंत, क्या पूछा है? आरंभ और अंत। तो आरंभ कैसा करना चाहिए? मंद स्वर में। किस स्वर में? मंद स्वर में आरंभ करना चाहिए, मंद स्वर में। पहले आपको मंद स्वर में करना चाहिए आरंभ, फिर आरंभ करते करते तेज में, फिर अंत में फिर से मंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्वर में करना चाहिए? मंद स्वर में करना चाहिए। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुलेख लेखन की प्यास जगाओ योजना का शुभारंभ किया। तो किसने किया भाई? सुलेख लेखन की प्यास जगाओ, ये योजना उसका शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है मोहनलाल वैष्णव ने, तेजकरण डंडिया ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, रामकरण डंडिया ने। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? सुलेख लेखन की प्यास जगाओ योजना का शुभारंभ किसने किया? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सुलेख लेखन की प्यास जगाओ योजना का शुभारंभ किसने किया? तेजकरण डंडिया ने किया। किसने किया? तेजकरण डंडिया ने। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पद्यांश से क्वेश्चन है भाई। किससे? पद्यांश से। तो पद्यांश क्या कहता है?
अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। क्या? अचल अस्ताज तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयचल जगाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। क्या? कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। तो ये पद्यांश है। इसका आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको हल करना है। क्या करना है? उनको आपको हल करना है। तो वो क्वेश्चन क्या है भाई, बताओ एक बार सभी। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस पद्यांश से, गहरी नींद में सोने का अर्थ है भाई। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, बताओ एक बार सभी। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने, बेखबर होना, चिंतायुक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है? बेखबर होना। क्या होना? बेखबर होना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है? बेखबर होना। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पद्यांश से क्वेश्चन है, कवि लोगों को का नहीं जानने देगा। तो कवि लोगों को का नहीं जानने देगा भाई, बताओ। ऑप्शन है, पाताल में जहां सूर्य अस्त होता है वहां, पतन की राह पर, अतल गहराई में। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर भाई, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर। कहाँ पर? पतन की राह पर कवि है, ये लोगों को नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना सी आंसर। कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्या कहते हैं? जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ वहाँ पूछे कौन पहुँचे? कवि। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो ऑप्शन है, जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, उनको संबोधित कर रहा है कवि। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े, वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अलंकार से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? ऑप्शन है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन आएगा अलंकार से आपके। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फटाफट आंसर कर दो एक बार, यहाँ पर कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर आ रहा है भाई सभी का, बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं कि किसी काव्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक या एक से ज्यादा बार बार आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे एक उदाहरण और देता हूं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी
जल थल में क्या चारु चंचल की चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो ये भी इस अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो कविता में कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है भाई, बताओ एक बार सभी। सभी आकाश, जागृति, हर्ष, कोलाल। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। जो हमने पद्यांश पढ़ा था उसका शीर्षक क्या हो सकता है भाई। तो कवि क्या संदेश दे रहा है भाई, कवि जागृति का संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है, जागृति का, बेखबर को जगाने की कोशिश कर रहा है कवि। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। शीर्षक क्या हो सकता है, जागृति। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है भाई। तो ऑप्शन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, अवधान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अवधान शब्द में कौन सा उपसर्ग, बताओ एक बार सभी। जो शब्द के आगे लगते उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगते उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो अवधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन आपके सामने है औ, औ और अन। आधा वह यहाँ पर और यहाँ पर पूरा वह। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो बताओ एक बार सभी, अवधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में। देखते कौन कितनी, देखते किसमें है कितना दम, क्या है, देखते कि किसमें है कितना दम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में सभी को। किसमें देना है, कमेंट में सभी को देना है। 21 क्वेश्चन नंबर लगाकर देना है। 21 क्वेश्चन नंबर आंसर आपको इनमें से देना है ABCD, या 1 2 3 4 में, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द है। तो शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या है, जागरण, निषेध, क्षणिक और विशुद्ध। तो शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा वे, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है क्षणिक। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, क्षणिक होता है। क्या होता है, क्षणिक। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला शाश्वत शब्द का विलोम शब्द होता है क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा है भाई, बहुत शानदार मुहावरा है ना। थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ है भाई। तो थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है मौका प्रस्त, सिद्धांतहीन होना, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों, दोनों ही नहीं। तो इन दोनों में से बताना भाई, आपको क्या बताना है इन दोनों में से। तो थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। मुहावरा है बहुत शानदार, थाली का बैंगन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है। महेश जी का बी आंसर आ रहा है, विकास जी का बी आंसर आ रहा है, अंकित जी का ए आ रहा है, और लोकेश जी का भी बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर, बी आंसर भाई बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सिद्धांतहीन होना। क्या होना, सिद्धांतहीन। थाली का बैंगन है, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने नंदन, गुल, वत्स, लाल। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना आपको। तो इनमें से पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताओ एक बार सभी कौन सा नहीं है।
तो पुत्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते? बेटा होता है, सूत होता है, सूत यानी पुत्री होता है, तनय, आत्मज, पूत कहते हैं ना, ये पूत है ना, पूत, ये भी पुत्र का पर्यायवाची होता है। तनुज, लड़का, जनज, ये सभी किसके होते हैं? पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको बताना इनमें से पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया है, लाल है, पुत्र का पर्यायवाची नहीं होता, हम ऐसे कहते हैं लाल, ये मेरा लाल है ना, ऐसे कहते हैं। तो लाल है, पुत्र का पर्यायवाची नहीं होता। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुनिश्रेष्ठ शब्द में समास है। तो मुनिश्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो मुनि श्रेष्ठ, इसमें कौन सा समास है बताओ एक बार सभी। तो इनमें कौन सा समास है? अधिकरण समास है। मुनि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? अधिकरण समास है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अधिकरण समास। तो आपको कमेंट में बताना अधिकरण समास क्यों है इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रमांक में सही विच्छेद हुआ है? तो संधि का सही विच्छेद किस क्रमांक में हुआ है? तो ऑप्शन है द्वय प्लस अभिसंधि, दुर्भिसंधि, द्वय प्लस मति, दुमति, निय प्लस धन, निधन, द्वय प्लस गंध, दुगंध। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से सही संधि विच्छेद किस क्रमांक में हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, आज सभी ने मौज कर दी ना, क्या कर दी, सभी ने मौज कर दी भाई, ए आंसर दिया सभी ने। द्वय प्लस अभिसंधि, तो दुर विसंधि हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। सी ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दो पद प्रधान है? तो इनमें से किसमें दो पद प्रधान है? तो ऑप्शन है काला चाय, काला चाय, नील लोहित, मर्द मंद, सभी में। तो इनमें से किसमें दोनों पद प्रधान है? तो बताओ एक बार सभी। तो काला चाय, इसमें भी दो पद प्रधान है। नील लोहित, इसमें भी दो है। मंद, मर्द मंद, इसमें भी दोनों ही पद प्रधान है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, सभी में दोनों ही पद प्रधान है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से कर्मधारय समास का, कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है सुनील, सुनार, सुकांत और सुलक्षण। तो इनमें से बताओ कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सुनार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्मधारय का क्या क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, सुनार। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द का चयन कीजिए जात रूप। तो अनेकार्थ शब्द का चयन करना है भाई। अनेकार्थ शब्द क्या जात रूप है? तो ऑप्शन है ब्रह्मा, सोना, मानव, ईश्वर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? जात रूप का अनेकार्थ शब्द क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना। बी आंसर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रशिक्षित
प्रशिक्षित युग्म का अर्थ है, तो प्रशिक्षित और परिशिक्षित, इस युग्म का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है जांचा हुआ, नष्ट, भ्रष्ट, पापी, पवित्र, नष्ट, भ्रष्ट तथा जांचा हुआ, पवित्र, पापी। तो प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का तो आपको सभी को पता ही होगा ना। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, इसके अकॉर्डिंग आप बता दो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो प्रशिक्षित यानी जांचा हुआ, क्या होता है? प्रशिक्षित यानी क्या होता है? जांचा हुआ। तो यहाँ पर जांचा हुआ है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। आप ऐसे ही क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो ना, दोनों में से एक आ रहा तो भी निकाल सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। मान लो यहाँ पर ही जांचा होता है, यहाँ पर भी जांचा होता, तो इसका भी देखना होता है ना। तो यहाँ पर प्रशिक्षित का अर्थ होता है जांचा हुआ और प्रशिक्षित का अर्थ होता है नष्ट, भ्रष्ट। क्या होता है? नष्ट, भ्रष्ट। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के इस सेशन में हमने 30 क्वेश्चन देखे और 30 क्वेश्चन ही आपके रीट में पूछे जाते हैं हिंदी से। कितने? 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे जाते और 30 क्वेश्चन सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लो, संस्कृत ले लो, इनमें से पूछे जाते और 60 क्वेश्चन आपके जो आपने विषय ले रखी है उससे पूछे जाते सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन। तो 160 150 क्वेश्चन का पेपर होता है अपना रीट का। कितने का? 150 का। और सिलेबस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करके सिलेबस को आप देख सकते हो। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और आज के इस सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट में बताना है। कितने क्वेश्चन सही किए इन 30 क्वेश्चनों में से ये आपको कमेंट में बताना सभी को, है ना। कितने क्वेश्चन सही किए इनमें से 30 में से, ये आपको बताना कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।